ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने नंबर 3 वाला सम्स देखा जिसमें डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। 104 100 से जितना डिफरेंस है 96 का भी 100 से उतना ही डिफरेंस है। तो इस टाइप के एक दो सम और देखें क्या? एक सम और देखते चलो। जैसे मान लो एक नंबर लेता हूं मैं 103 लेते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा तब 97। 103 को हम लिखेंगे 100 प्लस 3 और 97 को हम लिखेंगे 100 माइनस 3। तो नंबर्स दोनों जगह सेम है, 100 और 3 और 100 और 3। 100 और 3 यहाँ प्लस हो रहे हैं और यहाँ 100 और 3 माइनस हो रहे हैं। मतलब इस प्लस को हम a प्लस बी से कंपेयर कर सकते हैं और इस माइनस को हम a माइनस बी से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब ऐसे सम्स आते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर में आएगा 100 का स्क्वायर और दूसरा नंबर 3 है यहाँ पे, तो b स्क्वायर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर 100 स्क्वायर, b स्क्वायर 3 स्क्वायर। बस आपको है ना नंबर्स पहचानने हैं, कौन से दो नंबर प्लस हो रहे हैं, कौन से दो नंबर माइनस हो रहे हैं, ठीक है। उससे a और b आपको मिल जाएंगे। फिर आप फॉर्मूले में डाल दो a और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट फॉर्मूले में आप डाल दो। नंबर्स को आइडेंटिफाई करना ही मेन है। अच्छा, उसके बाद 100 का स्क्वायर होता है 10,000। मैंने जैसे बोला था जब आप स्क्वायर करते हो ना तो जीरो जितने होते हैं ना डबल हो जाते हैं। तो 2 जीरो के 4 जीरो और फिर 3 का स्क्वायर 9, तो क्या बन जाएगा 9991। 9991। हाँ, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो क्लियर हो गया ये सम्स। यस सर। तो ये नंबर 3 टाइप की और एक सम देखना है ना, हो जाएगा, हम लोग आगे बढ़े। सब हो जाएगा, आगे सब हो बढ़े। जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अभी शुरू होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट का रिवर्स ऑर्डर। अब प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे थे, हम हमारे पास जब प्रोडक्ट के सम आ रहे थे तो हम उसको प्रोडक्ट करते थे और जो रिजल्ट आता था वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आता था। मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें जो रिजल्ट आता था वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आता था। आप एक बार कंफर्मेशन के लिए यहाँ चेक कर सकते हो, जितने भी अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज हम लोगों ने यहाँ लगाए, देखो ना ये सब समी देख लो, ये वाले देखो। जब यहाँ पर 101 और 103 मल्टीप्लाई हो रहा था तो एक ऐसा वक्त आता है जिसमें सारे चीजें एडिशन के फॉर्म में आ रहे हैं, सारे नंबर्स ऐड हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह और भी सिचुएशंस है। अब इधर देख सकते हो, ये मैंने इधर कितने सारे सम्स कराए। अब इधर पे ये जो प्रोडक्ट वाला सम आप इधर देखो, ये वाला सम देखो, ये वाला, इसमें ये दोनों नंबर प्रोडक्ट हो रहे हैं, है ना। x माइनस टू एक्स प्लस 4 से प्रोडक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप चेक करो, ये जो आउटकम है यहाँ पे एक एडिशन का साइन है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो जब आप एल्जेब्रा करते हो ना, एल्जेब्रिकल सम में क्या हो जाता है, आउटकम जो है ना वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आता है, ठीक है। जब आपको प्रोडक्ट करने दिया जाता है आउटकम हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आता है। लेकिन जब फैक्टराइजेशन के सम्स आएंगे उसमें क्वेश्चन आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिया जाएगा और इसका जो आउटकम आएगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब ये यहां पे इस क्वेश्चन नंबर 3 पे यूज होने वाले फॉर्मूलेज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे इनमें जो यूज होते हैं फॉर्मूला वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन इसका फैक्टराइजेशन के बाद रिवर्स ऑर्डर यूज होगा, मतलब आपको हमेशा ये फॉर्म मिलेगा और आप इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म में a प्लस बी ये आउटकम लिखोगे ऐसे। अगर ये दूसरा सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मेट आता है, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हो तब, a माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने आपको बोला था ना कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का करते हैं तब जो फॉर्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर में वही होता है फॉर्मूला, लेकिन जस्ट एक चेंज होता है, ये जो 2ab का साइन होता है वो प्लस था, बस उसी को माइनस बना देना और कुछ नहीं करना।
तो इसमें यूज होने वाले ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है, वो है आपको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट मिला तो आप इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ये फर्स्ट फॉर्मूले पे, ये जो नंबर 1 है, इस पे दिखाता हूं, ठीक है। मान लो आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सम आ रहा है। तो इसको देखो, ये वाला जो है ये हो गया एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इससे कंपेयर करो, ए स्क्वायर, मैं आपको यहां लिख देता हूँ फॉर्मूला एक बार, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखते हैं, है ना। तो अब इस एक्स स्क्वायर को कंपेयर करो ए स्क्वायर के साथ, ठीक है। और ये जो 1 है ना, इसको कंपेयर करो बी स्क्वायर के साथ, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसे। तो ये हो गया बी स्क्वायर, और बीच में क्या होता है 2ab। अब यहां पर एडिशन, ये पॉजिटिव है तो प्लस 2ab, तो 2 लिखो। ए कहां से लेना है, इस ब्रैकेट के अंदर से लेना है, और बी आपको लेना है इस ब्रैकेट के अंदर से, इस ब्रैकेट के अंदर से ए लेना होता है, इस ब्रैकेट के अंदर से बी लेना होता है, और यहां लिख देना होता है। और आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, एकदम सेम टू सेम 2x ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बन गया पूरा फॉर्मूला। ये इसको मैं क्या रीड करूंगा, ए स्क्वायर, इसको मैं रीड करूंगा क्या, बी स्क्वायर, और ये बीच वाला पार्ट है 2ab। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी। तो ए में क्या है x, बी में क्या है 1, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक सम में आपको ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, एक सम और देख लो, ठीक है। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तो जैसे कि फॉर्मूला मैं इधर साइड में लिखता हूं एक बार, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब ऐसा होता है हम आउटकम लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया ए स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे ऐसे, मतलब ये नंबर x का स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर करने से x स्क्वायर आता है। और ये जो नंबर है 4, 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का स्क्वायर, तो ये इसे रीड करेंगे बी स्क्वायर, ये वाला हो गया b, और ये वाला हो गया a। अब बीच में लिखा जाता 2ab, तो 2 लिखो, a को आप यहां से ले लो x, और b को आप यहां से ले लो 2। इस तरह आप a और b ब्रैकेट के अंदर से सिलेक्ट करके यहां पे डाल दो, और फिर इससे आपको 2ab मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद यहां पे हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a हो गया x प्लस b हो गया 2, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एक मिनट, हाँ, चलो एक सम और देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम लेते हैं इस बार। मान लो इस बार है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ठीक है। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सम ले रहा हूं मैं, तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसे हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं वो सोचो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम, यहां लिखो, बीच में थोड़ा हमेशा गैप रखना ताकि आप बीच में ट्वाइस से भी को लिख सको। हाँ, ये 3 का स्क्वायर है, तो इसको आप मानोगे a 2x को, और 3 हो गया आपका b, तो बीच में हो जाएगा 2ab, 2a में मैं 2x लिख रहा हूं, और b में क्या लिखेंगे 3, ये बन गया मेरा 2ab, ये इसे मैं रीड करूंगा 2ab। उससे आप अच्छी तरह पहचान गए a कौन है b कौन है ना, a हो गया 2x, b हो गया 3। अब इस टाइप के फॉर्मूले का क्या होता है आउटकम, a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, तो a 2x प्लस प्लस बी, 3 हाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर, बस ये आपका आउटकम है, ऐसे। अच्छा, कभी कभी आपको ये जो आउटकम है, ये जो मैं जैसे ये आउटकम है होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये भी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये कभी कभी आपको अपने बुक में इस टाइप से भी देख सकते हैं कि होल स्क्वायर नहीं है, बट ये सेम फैक्टर को 2 बार लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, स्क्वायर है तो 2 बार लिख ही सकते हैं, क्यूब होने से हम 3 बार लिखेंगे, तो जितना भी पावर होगा हम उतने बार उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, अब
यहाँ पे आपकी बुक में जो सम है उसको भी एक बार देखते हैं। ये जो आप देखो ये सम 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसे कॉपी करते हैं। 9y² प्लस 6xy प्लस वाई, सॉरी ये शायद x² है ऐसे। ओ नो, मैंने वेरिएबल ही चेंज कर दिया। हाँ हाँ, वेरिएबल चेंज कर दी। यहाँ पे आएगा x² और यहाँ पे y²। ठीक है, तो पहले चेक करो ये किसका स्क्वायर है। तो ये है 3x का, और ये y² y का स्क्वायर है ना। तो बीच में हम ट्वाइस ए भी लिखेंगे, तो a हो गया 3x, इसलिए ट्वाइस ए भी जब लिखोगे a के जगह 3x लिखोगे, और b हो गया y, तो b के जगह y। बस ये हो गया। a² प्लस 2ab, ये बीच वाला पार्ट होगा 2ab, और ये y² हो गया b²। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ गया। ओके क्लियर। अब माइनस वाले देखते हैं। ठीक है, माइनस वाले जो सम है उसको किस तरह से किया जाता है, पहले हम फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अगर आपके पास, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो सर बोलो। प्लीज एक बार प्लीज ऊपर कर दीजिए ना, थोड़ा सा और लिखना है। थैंक यू हाँ सर। हाँ, और कुछ समझने। नहीं सर, सर मुझे आ रहा है। अच्छा गुड। अभी हम लोग करते हैं माइनस वाले फॉर्मूले। ठीक है, देखो अगर आपके पास जो ट्वाइस है भी है वो माइनस में है, फॉर्मूला वही है सेम, a² 2ab b² सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन ट्वाइस ए बी जो है माइनस है, तब हम ये लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसका एक सम हम ले लेते हैं, कोई इजी सा सम, जैसे x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमने लिया। अभी ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, और ये लास्ट वाला नंबर 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर ऐसे, और बीच में क्या है माइनस में है, तो इसे हम बोलेंगे -2ab, -2ab, 2 में 2a, a में हम x लिखेंगे, b में हम 1 लिखेंगे, तो इसे मैं रीड कर रहा हूं 2ab, वो भी माइनस में, और ये जो पार्ट ये हो गया a²। ठीक है, a², और ये वाला पार्ट हो गया b²। ठीक है, इस तरह a² बीच में -2ab और यहाँ पे +b², मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है ऐसे। अच्छा अब अगर सपोज एक सम और लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर सर बीच में सर -2x इंटू 1 सर -2x होता है। ओ ओ सॉरी, यहाँ मैंने गलत लिया ना। एक मिनट एक मिनट, इसे लेना है 4, ये 4, नहीं नहीं एक काम करो, करेक्शन यहाँ मत करो, करेक्शन यहाँ कर दो, तो फिर सम इतना ज्यादा करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हो गया 2x। ठीक है 2x, तो अगर 2x अब ठीक है, अब मैच करिए। हाँ सर। अब हो गया। अच्छा अगर सपोज हम लेते हैं x² माइनस, मान लो क्या ले इस बार 10x, और प्लस लेते हैं यहाँ पे 25। ठीक है इस तरह, तो क्या होगा, अब ये फर्स्ट वाला नंबर तो बताइए x का स्क्वायर है, और ये जो लास्ट वाला नंबर है ये किसका स्क्वायर है, 5 का। ठीक है, और बीच में जो नंबर है वो नेगेटिव है, मतलब इसे लिखेंगे -2ab, -2ab, a में x b में 5 ऐसे। ठीक है, तो फिर ये a माइनस बी होल स्क्वायर में लिखेंगे, a है x, b है 5, आपको बस a और b पहचाना और कुछ नहीं चाहिए, और ये बीच का नंबर जो है ये 2ab है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले चेक किया था कि 2ab जो है 10x के बराबर होना चाहिए, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5 मिला के 10x हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा तो अब हम लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम में जाते हैं। जैसे कि मान लो यहां पे आ रहा है 36x² माइनस 84xy
प्लस 49y², ये सम है। ठीक है, तो पहले देखो ये किसका स्क्वायर है? 6x है ना? 6x हाँ, और ये लास्ट वाला नंबर 7y 7y। 7y हाँ, अब बीच में जो नंबर है वो निगेटिव है, इसे मैं रीड करूंगा -2ab, तो -2a, a में आप 6x को लगाओ और b में आप 7y को लगाओ। अब कंफर्म करो इसको मल्टीप्लाई करके कि ये जो है वो 84xy आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। तो 7 6 42, 42 2 84, चेक हो गया। वेरिएबल में x और y दोनों है, तो चेक हो गया, मतलब सब सही है। अच्छा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो a हो गया 6x माइनस b हो गया 7y, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर आ गया। बोलो, क्लियर हो गए? सर yes sir और देखने से yes sir इस टाइप के सम्स देखने और नो सर। ठीक है, no sir तो हम चलते हैं अभी थर्ड वाले सम में। ठीक है, थर्ड टाइप जो है उस पे जाते हैं। थर्ड टाइप में जो सम है वो यहाँ a² माइनस b² के फॉर्म में है। जब ऐसा फॉर्म आता है तब हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, इस टाइप का होता है। तो यहां पर अभी जो सम है उसमें जैसे कि x² माइनस y² बाई 100 है, तो फिर पहला नंबर जो है वो किसका स्क्वायर है? x का स्क्वायर है। दूसरा नंबर किसका स्क्वायर है? y/10 का स्क्वायर है, नहीं है ना? y² बाई 100 तो y/10 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर a कितना है? x है, और b हो गया y/10। तो जब आप a प्लस बी लिखोगे कैसे लिखोगे? x प्लस y/10, और जब आप a माइनस बी लिखोगे तो लिखोगे x माइनस y/10। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से। अच्छा चलो एक सम और देखते हैं। मान लो अभी है x² बाई 25 माइनस y² बाई 36, ये सम है। तो ये फर्स्ट नंबर किसका स्क्वायर है? x/5 का स्क्वायर है, 5 और सेकंड वाला नंबर y/6 का स्क्वायर है। 6 हम्म, तो a कौन हो गया? x/5, b हो गया y/6। तो a प्लस बी कैसे लिखेंगे? x/5 a हो गया प्लस b y/6, ये हो गया a प्लस बी। ठीक है, और a माइनस बी हो गया this, इस तरह। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो एक सम और देखते हैं। मान लो हमारे पास है क्या ले, 4 माइनस 25y²। ठीक है, तो ये 4 हो गया किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर, और 25y² हो गया 5y का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अच्छा अब इसको आप कंपेयर करो a² माइनस b² के साथ, है ना? a की जगह क्या है? 2 है, b की जगह है 5y, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? a प्लस बी ए माइनस बी, है नहीं? एक बार मैं फिर से फॉर्मूला साइड में लिख के आपको रिकॉल करा रहा हूँ, फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है इसका। तो a प्लस बी हम कैसा लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, a में हमने 2 ले लिया, b में हमने 5y को ले लिया, अब उसी से हम a माइनस बी बनाएंगे, 2 माइनस 5y, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक सम और देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं इस बार। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, जैसे कि 50 माइनस 2x²। अब देखो 50 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, एज वेल एज 2x² भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर करने से तो नहीं आता। तो इसमें कॉमन बात क्या है? इसमें कॉमन बात है, Sir, देखो 2 दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने पर क्या आएगा? 50 बन जाएगा 25, और 2x² बन जाएगा x²। हमने 2 कॉमन ले लिया। अच्छा, 2 कॉमन लेने के बाद आपको जो नंबर्स अंदर मिल रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 25 5 का स्क्वायर है, और x² x का स्क्वायर है।
तो अब आ गया स्क्वायर में। अब a हो गया 5, b हो गया x, तो a प्लस बी हम क्या लिखेंगे 5 प्लस एक्स, और 5 a माइनस plus बी हम x. क्या लिखेंगे 5 माइनस एक्स। ऐसा, ठीक है। कुछ सम्स इस टाइप के भी आ सकते हैं। चलो एक सम और देखते हैं ऐसा टाइप का। जैसे मान लो 3 माइनस 75 बाय वाई स्क्वायर, ये सम लेते हैं। अब इसमें देखो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर, ना तो 3 परफेक्ट स्क्वायर है ना तो 75 परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा 25, क्योंकि 25 3 75 होता है, और नीचे वाई स्क्वायर। बस ये कॉमन लेने के बाद 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड 25 बाई वाई स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब इनको हम किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1 है ना, 1 को हम किसका स्क्वायर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और 25 बाई वाई स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 5 बाई वाई का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। देन 3 एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को स्प्लिट करके लिखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी में लिखेंगे 1 प्लस 5 बाई वाई, ये हो गया ए प्लस बी। और इसी का माइनस वर्जन मतलब ए माइनस बी, तो 1 माइनस 5 बाई वाई। बस ये हमारा आउटकम आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी आपको मिलेगा तब आप लिखोगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। बस आपको ए और बी पहचानने की जरूरत है। ठीक है, बहुत लोग तो इसी को मान लेते 25 बाई वाई होल स्क्वायर बी है, वो गलती कर देते हैं। वैसा नहीं, ध्यान देना कि पूरा नंबर जो है, ये पूरा नंबर किसका स्क्वायर करने से आता है, वही बी होता है 5 बाई वाई। ठीक है ना, तो उसको ठीक से करना है, नहीं तो ये गलत हो सकता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। सर ऊपर का 2 सम दिखाइए ना, मैं हम डिस्कनेक्ट हो गया था। ये देखो, ठीक है। चलो अब एक और फॉर्मूला हम देखते हैं। अगला फॉर्मूला, स्क्वायर में एक और फॉर्मूला आता है, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी छोटा सा सम लेते हैं। जैसे मान लो मुझे लिखना है 2x प्लस 3y प्लस z होल स्क्वायर। बस आपको ना a b और c को कंपेयर कर लेना। a यहाँ 2x है, b यहाँ 3y है, c यहाँ पर z है, बस इतना चेक कर लेना और फॉर्मूले में पुट कर देना। जैसे आपको a स्क्वायर लिखना है तो यहाँ देखो ना, a में क्या है 2x है, तो आप यहाँ 2x का स्क्वायर लिख दो। b यहाँ पे 3y है, तो b का स्क्वायर लिखना है तो 3y का स्क्वायर लिख दो। फिर c में क्या है, c में z है, तो c की जगह अब z डाल दो, तो c स्क्वायर मतलब z स्क्वायर। और आगे वैसे ही, जैसे 2ab लिखना है तो 2a के जगह 2x, b के जगह 3y। ठीक है, ऐसे ही करके आप सारा कंटिन्यू करते जाओ। सारे नंबर, जैसे अगला है 2bc आपको लिखना है, तो 2bc, b 3y है और c z है ना। और फिर प्लस 2c है, 2c, c में क्या है z, और a में क्या है 2x। बस ये ध्यान रखना, a क्या है, b क्या है, c क्या है। और फिर आपको कुछ ही नहीं करना, फॉर्मूले में जस्ट वो वैल्यूज डाल देने, a के में a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, उस तरह वैल्यू आपको डाल देना है और फिर सिंप्लीफाई तो करना है। बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया। कोई बात नहीं, बड़ा होने से तो अच्छा है ना। बड़े बड़े चीजें नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो 2x का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर ऐसे ही आएगा, प्लस 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, और फिर y स्क्वायर, और फिर आगे है z स्क्वायर, z स्क्वायर। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करो। इधर पहले नंबर्स कैलकुलेट करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और वेरिएबल में एक्स वाई। यहाँ पे 2 3 जा 6, और यहाँ z में तो कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 6yz। और लास्ट में यहाँ पे 2 और 2 दो कोफिशिएंट है, तो 2 2 जा 4 और zx 4zx। ठीक है,
तो ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी जो फॉर्मूलेस करा है, ये देखो फॉर्मूले। सर ये आंसर खत्म हो गया? हाँ, क्योंकि इसमें सिंपलीफाई करने लायक तो और कुछ बचा ही नहीं है ना। अब क्या कर सकते हो, यहाँ सारे के सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, तो अनलाइक टर्म्स तो ना तो प्लस किया जाता है ना माइनस किया जाता है, और यहाँ सारे तो प्लस है, प्लस तो हो ही नहीं सकेगा ना, क्योंकि सबके वेरिएबल डिफरेंट है। ठीक है, इस वजह से यही हमारा आंसर है। चलो एक सम और देखें, मैं आपको एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन तो दिखा दूं। ये रहा लिखा हुआ एक्सपांड। ठीक है, एक्सपांड को ही फैक्टराइज बोला जाता है। सॉरी, एक्सपांड का मतलब है प्रोडक्ट, नॉट फैक्टराइज, प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सपांड का मतलब है प्रोडक्ट। यहाँ एक्चुअली क्या प्रोडक्ट है, जैसे ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, दो बार नहीं लिख सकते हो, x प्लस 2y प्लस 4z इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 4z। तो इसी प्रोडक्ट को ही स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एल्जेब्रिकल प्रोडक्ट कर रहे हो, एक्सपांड मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो आप बस इस प्रोडक्ट को आइडेंटिटी के साथ कर रहे हो यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। अच्छा चलो एक सम और देखते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा कि फॉर्मूला जो है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हाँ ठीक है, अगर क्या हो इनमें से कोई निगेटिव हो तो, ठीक है, जैसे कि मान लो a स्क्वायर, सॉरी मान लो a और b निगेटिव है, c पॉजिटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, सिर्फ b निगेटिव। तो आपको क्या करना है, जहां जहां आपको b दिख रहे हैं ना वो सब निगेटिव कर दो। लेकिन एक बात, स्क्वायर्ड नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता। जैसे a स्क्वायर्ड नंबर है पॉजिटिव रो, ये तो है ही पॉजिटिव पहले से, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। लेकिन ये जो b है वो यहाँ निगेटिव है, जिसकी वजह से स्क्वायर्ड नंबर निगेटिव होगा ऐसा मत सोचो, स्क्वायर्ड नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, भले ही यहाँ पर b निगेटिव है, लेकिन स्क्वायर्ड नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ये यहाँ पॉजिटिव होगा। और प्लस सी स्क्वायर आगे का जो है प्लस सी स्क्वायर, तो ये पार्ट सेम रहेगा। ठीक है, मतलब इन तीनों में से कोई भी निगेटिव हो ए बी और सी में से, लेकिन इतना पार्ट हमेशा सेम रहेगा, ये सब पॉजिटिव होंगे, निगेटिव कोई नहीं होगा। लेकिन निगेटिव कहां आएगा, यहां पे जहां जहां पर बी है बस वो वाले टर्म्स निगेटिव होंगे, और जहां बी नहीं है वो निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बी निगेटिव है ना, इसलिए बी के वजह से जहां जहां बी है वही निगेटिव होंगे। जैसे -2ab फिर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहां भी बी है ना, -2bc, तो ये भी निगेटिव होगा। लेकिन बाकी 2ca उसमें बी नहीं है तो वो पॉजिटिव होगा, ऐसे। अच्छा अब मान लो एक सम और करते हैं, a प्लस बी, इस बार मान लो c निगेटिव है, तो क्या होगा, स्क्वायर्ड नंबर तो पॉजिटिव होता है हमेशा, इसलिए इन तीनों में तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम रहेगा। लेकिन जहां जहां अब c मिलेगा ना आपको वहां निगेटिव होगा, जैसे यहाँ 2ab है वो उसमें c नहीं है तो वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद 2bc उसमें c है तो वो निगेटिव होगा 2bc, और यहाँ पर 2ca ये भी निगेटिव होगा, इसमें c है ना 2ca, इस तरह। अब मान लो a निगेटिव हुआ तो इस बार a निगेटिव है तो सर स्क्वायर, जहाँ पे ए आएगा उसको नेगेटिव कर दो एक्सेप्ट फॉर हाँ, स्क्वायर। और बाकी पॉजिटिव ना, जैसे ये 2ab में a है तो यहाँ नेगेटिव कर दो। ठीक है, ये 2bc वाला पार्ट पॉजिटिव रखो, इसमें a नहीं है, और लास्ट वाले 2ca में उसे निगेटिव कर दो, उसमें a है, ऐसे। अच्छा अब क्या हो अगर दो जगह निगेटिव आए, ठीक है, दो जगह नेगेटिव आपको मिले। अच्छा अब इतना सब कुछ याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको एक इजी सा तरीका दिखाता हूं। ऐसे फॉर्मूला क्या था, एक बार मैं फिर से फॉर्मूले को लिख रहा हूं, सॉरी, फॉर्मूले को मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये मैंने फॉर्मूला एक बार लिख लिया। अच्छा अभी इतने सारे वेरिएशन याद रखना अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप इतना सब कुछ याद मत रखो, मैं आपको याद रखने की टेक्निक सिखा देता हूं। मान लो इसमें से कोई निगेटिव है, तो आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पे
ए निगेटिव है और बी निगेटिव है, सी पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है, जहां जहां पर इनको लिख रहे हो उनके साथ उनका साइन हमेशा लिखो। जैसे मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर लिखना है तो आप लिखो माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे बी का स्क्वायर लिखना तो आप लिखो माइनस बी का स्क्वायर, और सी तो पॉजिटिव है तो सी का स्क्वायर में सी स्क्वायर ही रख दो। फिर आगे 2, मतलब ये जो मेजर साइन है ना ये नहीं बदलेंगे, ये सेम रहेंगे। मेजर साइन जो है, मेजर साइन वो नहीं बदलेंगे, मतलब टर्म का अपना इंडिविजुअल साइन चेंज होता रहेगा। जैसे मुझे ए जहां जहां लिखना हर जगह मैं माइनस से लिखूंगा, और बी मुझे जहां लिखना माइनस बी लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ लिखना 2ab, तो कैसे लिखेंगे 2ab को, तो 2 माइनस ए एंड 2 माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस बी, तो 2ab को आप इस तरह लिखोगे, मतलब 2ab में a का और b का साइन को लगा के लिखोगे। उसके बाद मुझे 2bc लिखना है, ये जो 2bc इसे सर लिखना तो 2ab में जो ab है उसका जो माइनस है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा फिर a है। और वो b तो का। कैलकुलेशन में बाद में जो आएगा वो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। वो तो कैलकुलेशन हम आगे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना आंसर को, वो तो लिखेंगे, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो इस तरह से अप्लाई करो, उससे आपको वेरिएशन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने आप से जो फॉर्मूला बनना है, मतलब ये सम किस फॉर्मूले से बिलोंग करेगा वो अपने आप ही बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो आपको ना 6 तरीके के आउटकम्स को याद रखना। ये मैंने 3 बताया ना आपको, मतलब 3 में से कोई एक में अगर निगेटिव साइन है तो कैसे होगा, आप मान लो 2-2 में निगेटिव साइन है तो और 3 आएंगे। तो इतना वेरिएशन आप याद मत रखो, एकदम शॉर्टकट तरीका है। निगेटिव जिसका साइन है आप उसको जब लिखोगे उसके साथ उसका निगेटिव साइन को कॉपी करते जाओ। जैसे अभी मुझे 2bc लिखना है, तो अब 2bc में कौन निगेटिव है, बी निगेटिव है, तो ऐसे लिखेंगे, बी को आप निगेटिव रखो और सी एज इट इज। फिर आगे 2ca लिखना है मुझे, 2c तो पॉजिटिव है और a को कैसे लिखेंगे, निगेटिव है, बस ऐसे। तो टर्म जब आप लिखोगे और निगेटिव टर्म है तो उसके साथ उसका माइनस साइन को लिखो। तो अभी से सिंप्लीफाई कर दो। अब स्क्वायर्ड नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, ये भी स्क्वायर्ड हो रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद यहां सॉल्व करो। जैसे कि अभी आपने बोला कि माइनस से और माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस कटता नहीं एक्चुअली, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab। यहां देखो एक ही निगेटिव है और यहां पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव 2bc, यहां भी पॉजिटिव है यहाँ पे और अंदर एक ही निगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव 2c है, ठीक है। ऐसा अभी इसी टाइप के सम को मैं एक मतलब एग्जांपल से लेता हूं। जैसे मान लो 2x माइनस 5y प्लस 2z, ठीक है ऐसे। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2, हम यही फॉर्मूला करेंगे, लेकिन बस एक ही ध्यान रखना है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो मुझे बी वाला जो टर्म लिखना है वो जहां जहां मैं बी लिखूंगा बस उसके जगह मुझे -5y लिखना है। जैसे ए स्क्वायर, तो ए में क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर मुझे कैसे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर -5y और फिर स्क्वायर ऐसे, ठीक है। और उसके बाद सी स्क्वायर, तो वो तो 2z है, 2z का स्क्वायर, फिर आगे 2ab लिखते हैं ना, उसके बाद क्या होता है 2ab, इसे लिखते हैं, तो 2ab, 2a में 2x, b में क्या माइनस, एक मिनट, माइनस क्या लिखेंगे 2ab ना, तो b में है -5y। उसके बाद 2bc, b में 5y और c में 2z, और लास्ट में 2ca, 2c और a ऐसे। अब सिंप्लीफाई कर दो सबको, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब स्क्वायर नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ये जो निगेटिव साइन है वो प्लस हो जाएगा। आप सिर्फ इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर, तो प्लस 25y स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर करोगे तो 2 का 4 हो जाता है और z का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 4z स्क्वायर। फिर आगे यहां पॉजिटिव साइन है और अंदर एक ही निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, और नंबर्स मल्टीप्लाई करने से 20 और xy, और यहां पर भी नंबर्स अगर मल्टीप्लाई करते हो 2 to 4, 4 5 20, और एक ही निगेटिव साइन है तो -20
वाई जेड वेरिएबल का भी ध्यान रखो। और लास्ट में है क्या, कोफिशिएंट्स 2 2 और 2 8 हो जाते हैं, और वेरिएबल z और x, तो प्लस 8z x, और सब पॉजिटिव है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। क्लियर हो गए? यस सर। अब इसमें Yes. जितने सारे सम से सब हो जाएंगे ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो आप लोग इनको सर एक प्रैक्टिस बार करो। आंसर दिखाइए था ना वो लास्ट वाला का आंसर। हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रैक्टिस कर लो। मैं कल भी आप लोग का एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करूंगा, तो ये मैं अभी टाइम श्योर नहीं बता रहा हूँ, इवनिंग में ही sir. होगा जो भी होगा, तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? ओके, तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? Thank you, sir. हाँ, Thank ओके you, सर, sir. बाय, Thanks, गुड sir. नाइट।